Hi everyone, welcome to our channel that is NEET UG by Doctors and this side Dr. Ankit। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि नीट यूजी को क्रैक करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी क्या है। तो एक सही स्ट्रैटेजी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और सही स्ट्रैटेजी जो होती है वो हम सीख सकते हैं अपने सीनियर से जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है उनसे। जैसे कि हमने नीट यूजी क्रैक किया है अपने टाइम पे, नीट पीजी क्रैक किया, तो जो चीज़ें एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है वो चीज़ें मैं आज बताना चाहूँगा। अब जैसे नीट यूजी है, वो एग्ज़ाम आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम जो होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का ये आपके पास क्वेश्चन मतलब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जब आपको क्वेश्चंस आपको पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करके ही हमारा सिलेक्शन होगा, तो एक चीज़ तो माइंड में होना चाहिए कि हमें पहले दिन से जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमें डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि 200 से 300 क्वेश्चन इतना डेली आप करो। मतलब डेली का 2-3 घंटे आपको देना ही पड़ेगा अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। उसमें उसके बाद जो टाइम बचता है आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो। आप जो कंसेप्ट जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये कंसेप्ट नहीं आता है, फिजिक्स से कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर है, केमिस्ट्री को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कि फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा क्लियर नहीं है, वो सब कंसेप्ट अपने पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो और उन्हीं से रिलेटेड फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन क्वेश्चन से ही होगा, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सही सॉल्व करते हो उसी से होगा। तो ये पहले दिन से ही अपने को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ये मार्केट में ऐप क्यों लॉन्च किया। ये हमने इसलिए लॉन्च किया जैसे कि मैंने बताया अपना लास्ट वीडियो में भी कि जैसे मैं 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे जो मार्केट में होता था कि मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ आकाश या एलन सिर्फ उन्हीं को जानते थे। तो एक अफोर्डेबिलिटी जो होती है, जो कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके पास कंटेंट अच्छा हो, जो खुद सीनियर्स हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बंच वी आर ऑल द बंच ऑफ डॉक्टर्स हु हैव क्रिएटेड दिस नीट यूजी डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म। तो हम सबको एक आइडिया है, हम सब ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, नीट यूजी नीट पीजी सब क्लियर किया है। तो हमें एक आइडिया है कि क्या क्वेश्चन, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए एक ऐप के अंदर। तो वो सब चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो वही जो हम अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि उस टाइम पे अफोर्डेबल प्राइस पे ऐप अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जो कि अब अवेलेबल है। हमारी ऐप जो है इसका सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ एंड 599 रुपीज़ फॉर ईयर। 99 रुपीज़ मेरे को लगता है कि एक सिंगल मील जो होता है आपका उसकी कॉस्ट से भी बहुत कम है। तो आपकी एक सिंगल मील की जो कॉस्ट है उस वो आपका डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नीट यूजी में इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी जरूरी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूरी है जिसके पास मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हो। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सिर्फ 10 टॉपिक है तो आपने 5 ही उसमें रख दिए। 10 टॉपिक है तो 10 के बारे में बात होनी चाहिए, बट 10 में भी एक्स्ट्रा होती है, वो चीज़ें मत लिखो, वो चीज़ें मत पढ़ो, क्योंकि उससे क्वेश्चन होते हैं बहुत कम आएंगे। मतलब कभी इक्का दुक्का आ गया 2-4 साल में, तो वो चीज़ें हमें पढ़ के कोई फ़ायदा होगा नहीं। जो चीज़ें आ रही है, जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं जिन क्वेश्चंस के, वहाँ से अपने को पढ़ना जरूरी है। तो जैसे हमने बात किया 99 रुपीज़ में जो हम ये लॉन्च किया है, हमने ये इसीलिए लॉन्च किया है कि हम चाहते हैं जो सारे स्टूडेंट जो 22 लाख जैसे एक डाटा है 2025 का, तो हम चाहते हैं हम सारे जो 22 लाख स्टूडेंट्स हैं हम उन सब तक रीच आउट कर सके कि वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करे। मतलब शहर में कोई अगर स्टूडेंट है वो अपना पढ़ रहा है, उसको तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई गांव के अंदर भी अगर कोई किसान का बेटा है, तो वो भी अगर मतलब किसान का भी बेटा है, तो 99 रुपीज़ मंथ और आपका ईयरली 599 तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो वो भी इस ऐप को यूज़ करे। तो हमारा जो मेन मोटो है वो उसका यही है कि सब इसको यूज़ करे। मतलब कोई भी ऐसा ना रहे कि जो हमारा मतलब प्राइस पॉइंट की वजह से कि वो इसको यूज़ ना कर पाए। जैसे कि हमारा इंडिया का एक सर्व शिक्षा अभियान है जो जो बोलता है कि सब पढ़े सब बढ़े।
तो ऐसा ही हमारा मान लो कि उससे ही रिलेटेड थोड़ा है कि हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सब यूज करें, मतलब सब पढ़े, सब बड़े, सब डॉक्टर बने, सब का सिलेक्शन हो। हम तो ये चाहते हैं कि अब हमारे टाइम पे और अब के टाइम में सीट्स सीट का नंबर बड़ा है, सबको पता है, बट कंपटीशन जो है वो 3-4x इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जिसके पास सब कुछ चीज़ें एक अच्छे वे में लिखा हो, स्टूडेंट्स को समझ आ पाए, ये चीज़ें हो। तो इसके साथ साथ हम अपनी ऐप जो है उसमें हम मंथली वेबिनार्स भी रखेंगे, जिसमें आपके पास जो टीचर्स हैं, आपके पास हम वो अब मतलब हम क्या बात कर रहे थे कि हम अपना जो मंथली है, मंथली हम यही रखेंगे कि हर मंथली एक वेबिनार हो। वो वेबिनार के अंदर जो टीचर होगा और जो स्टूडेंट होगा, उन दोनों के बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। स्टूडेंट्स को क्या डाउट्स हैं, उनको लगता है कि इस ऐप में ये चेंजेस हो सकते हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स का फीडबैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम मतलब कंटिन्यूस उसमें चेंजेस करते रहेंगे जैसा स्टूडेंट बोलेगा, और एक सही स्ट्रैटेजी हम वेबिनार के थ्रू भी अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। ये हमारा मेन मोटो है इस ऐप का बनाने का, कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए और हर कोई इसको अच्छे से यूज़ करके डॉक्टर बन पाए। थैंक यू।